तो ये कहानी एक ऐसे सोल्जर की है जिसे बचपन से ही मरने और लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसे मार दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वो जिंदा बच जाता है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो अपने कातिलों को मारेगा। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें छोटे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक लैब के अंदर होते हैं और उस लैब के अंदर उन सभी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उनके जीन्स के अंदर कुछ तब्दीलियां की जाती है जिनसे कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हो जाते हैं। अब उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो बच्चा ढीला और सुस्त होता उसे मार दिया जाता। अब वो वक्त आ चुका था जब वो बिल्कुल ट्रेन हो जाते हैं और उन्हें मिशन पर भेजने वाले होते हैं। अब उन्हें मिशन 6 पर भेजा जाता है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देते हैं और इसके बाद उसे मून के ऊपर भी मिशन के लिए भेजा जाता है। वो अपने इस मिशन को भी खूब तरह से सर अंजाम देते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन के पास कर्नल मिक्यूम आ जाते हैं जो कैप्टन से कहता है कि मेरी टीम तुम्हारी टीम से बहुत ज्यादा बेहतर है। हम कैप्टन की टीम को टीम ए जबकि कर्नल की टीम को टीम बी कहेंगे। तो इस पर कैप्टन और कर्नल दोनों कहते हैं कि चलो हम इनके दरमियान मुकाबला करवाते हैं। सबसे पहले उनका शूटिंग का मुकाबला होता है और इसमें भी कैप्टन की टीम को कर्नल की टीम बी मात दे देती है। इसके बाद उन्हें रनिंग के लिए भेजा जाता है और इसमें भी टीम बी टीम ए को बुरी तरह हरा देती है। आखिर में उन सभी को लड़ने के लिए भेजने वाले थे, लेकिन यहाँ पर कर्नल कहता है कि तुम्हारी टीम के 3 आदमी जबकि मेरी टीम का सिर्फ एक ही आदमी होगा। लिहाजा उन्हें जंजीर पर चढ़ाया जाता है और वहाँ पर वो फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी टीम बी टीम ए को बुरी तरह मात दे देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि टीम ए के सभी सिपाही मारे जाते हैं। कर्नल उन सभी को कचरे के अंदर फेंकने का कह देता है और सभी से कहता है कि अब इस एजेंसी की कमांड मेरे हाथों के अंदर होगी। अगले सीन के अंदर हमें एक डंपर को दिखाया जाता है जो हवा के अंदर उड़ रहा होता है। वो किसी दूसरे ग्रह पर जाके कचरा फेंकने वाला था। उसी डंपर के अंदर हम टीम ए के एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम टोड होता है। वो अभी जिंदा था और उठ खड़ा होता है। इसी के साथ वो डंपर जैसे ही कचरा नीचे फेंकने लगता है तो वो सिपाही भी उसी कचरे के साथ नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरने के साथ जैसे ही उठ खड़ा होता है वो पहाड़ से नीचे देखता है। उसे वहाँ पर कुछ जिंदा लोग नजर आते हैं जो एक गाँव की तरफ जा रहे होते हैं। इस पर वो सिपाही टोड भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में एक भयानक तूफान आ जाता है। वो एक राड को पकड़ लेता है और बैठ जाता है। तूफान के डलने के साथ ही वो उस गांव के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि गांव वासियों ने गुफा खोद के उसके अंदर रह रहे हैं। तभी अचानक से तूफान का एक और झटका आता है और टोड उसी गांव के अंदर जा गिरता है। वो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखता है और इसी के साथ बेहोश हो जाता है। गाँव का एक आदमी घंटी बजा देता है और सभी को अलर्ट कर देता है। सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर उनकी एक काउंसिल होती है। सभी गाँव वासी अपने सरपंच से कह रहे होते हैं कि ये सिपाही अकेला नहीं हो सकता, इसके साथ और भी बहुत सारे सिपाही होंगे। लेकिन गांव की सरपंच कहती है कि नहीं, ये अकेला ही है और हमें जख्मी हालत के अंदर मिला है। तभी बाहर से एक और आदमी आता है जो उन सभी को बताता है कि ये अकेला ही है, हमें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। तो इस पर गाँव की सरपंच कहती है कि ये एक आदमी है और जख्मी हालत के अंदर है, इसलिए इंसानियत की खातिर हम इसकी मदद करेंगे। अब हमें सैंड्रा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि टोड का इलाज कर रही होती है। सैंड्रा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम नेथिन होता है। वो टोड को देख रहा होता है। टोड की हालत जैसे थोड़ी सी ठीक होती है वो सैंड्रा उसके हस्बैंड और कुछ लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। वो जल्दी जल्दी के अंदर खाना खा रहा था इसलिए सभी उसे ही देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उठ खड़ा होता है और टोड से कहता है कि क्या तुम एक भगौड़े इंसान हो, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तो इस पर टोड कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे रिप्लेस किया है, एक अच्छे सोल्जर के बदले में मुझे निकाल दिया गया है। इधर हम कर्नल को देखते हैं जो कैप्टन से कहता है कि हमें दूसरे ग्रहों पर अपने सोल्जर को भेजना होगा जो वहाँ पर जाके दस्त लगाएंगे, लोगों को मारेंगे और ये उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इसी के साथ हम सैंड्रा को देखते हैं जो एक जगह पर पौधा लगा रही होती है, साथ में उसके टोड भी होता है। तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप भी आ जाता है। सैंड्रा उसके गर्दन काटते हुए टोड से कहती है कि ये एक जहरीला सांप है, इसके काटने की वजह से तुम मर भी सकते हो। मेरे बेटे नथिन को भी इसी ने काटा था, वो मरते मरते बचा था और अब वो बोल नहीं पाता। अब हमें पूरे 1 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। टोड अभी तक भी उन गाँव वालों के साथ घुल मिल नहीं सका था। वो अपना ज्यादातर समय अपनी प्रैक्टिस में ही गुजारता था। इसी वजह से सारे बच्चे और सारे गाँव वासी उससे डरते थे। यहाँ पर नथिन को काटने के लिए एक जहरीला सांप आगे आ रहा था। टोड उसकी तरफ अपना एक जूता फेंकता है और उसे इशारे में बताने की कोशिश करता है कि इस तरह तुम इस सांप को मारो, लेकिन वो बच्चा उस सांप को नहीं मार पाता। वो सांप उठकर जैसे उसे काटने वाला होता है तो टोड उस सांप को पकड़ लेता है, बदले में दूर फेंक देता है। तभी
वहाँ पर मैस भी आ जाता है जो सांप को मार देता है। अब वो टोड से कहता है कि तुम इसे मार भी सकते थे। अब वो सभी गांववासी मिलकर टोड को उस गांव से निकाल देते हैं और बदले में कुछ गर्म कपड़े दे देते हैं। अब टोड एक बंकर के अंदर बैठा हुआ था और रो रहा होता है। इधर हम सैंड्रा और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो अभी तक सो रहे होते हैं। उनके ऊपर एक जहरीला सांप आ जाता है। बदले में उनका बेटा नथिन उस सांप को पकड़कर मारने लगता है। ये देखते सारी मैस गांव से बाहर निकलता है। पीछे से सैंड्रा कहती है कि तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, तो मैस कहता है कि वो गांव के करीब ही कहीं होगा। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि मैस टोड के पास चला जाता है। वो टोड से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पर एक जहाज आ जाता है। मैस उसे देखते सारी इशारे करने लगता है। उसे लगता था कि शायद ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन टोड उसके हाथ को रोक लेता है। उस जहाज के अंदर से बहुत सारे टैंकर बाहर निकलते हैं जो जैसे ही टोड और मैस को देखते हैं वो लगातार उन पर फायर किए जा रहे थे। उस टैंकर के अंदर से बहुत सारे सिपाही भी बाहर निकले थे जो उसी गाँव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लिहाजा टोड मैस को लेके भाग रहा होता है तो उसकी टांग कट जाती है। टोड उसे लेके एक जगह पर बैठ जाता है। टैंकर के अंदर मौजूद सभी सिपाही समझते हैं कि शायद वो मारे जा चुके हैं। अब वो गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। टोड भी ये देख रहा होता है। मैस टोड से कहता है कि मैं तो मारा जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बीवी और बेटे को तुम्हारी हिफाजत छोड़ रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि वो सिपाही जैसे ही गाँव वालों के पास चले जाते हैं वो गाँव वालों पर हमला कर रहे होते हैं। वो गाँव वालों को आग की मदद से जला रहे होते हैं। ऊपर से टोड भी वहीं पर आ जाता है जो उन सिपाहियों की गर्दनें काट देता है। अब वो एक एक करके सभी को मार देता है। इधर हम कर्नल को देखते हैं जो अपने सिपाहियों से राब्ता नहीं कर पा रहा होता, इसलिए उन सभी को पीछे हटने का कहता है। इधर हम टोड को देखते हैं जो उन सभी सिपाहियों की गन्स को इकट्ठा कर लेता है। सैंड्रा भी उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो टोड कहता है कि वो फिर से आएंगे, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा और उन्हें मारना होगा। तो सैंड्रा कहती है कि वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है और तुम अकेले हो। तो टोड कहता है कि मुझे उन्हें मारना ही होगा। इधर हम उन सिपाहियों को देखते हैं जो अभी तक टैंकर के ऊपर होते हैं। टोड जैसे ही उनके पास जाता है तो उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। बदले में वो सारे सिपाही टैंकर से बाहर आ जाते हैं और टोड के पीछे लग जाते हैं। टोड एक एक करके सभी को मार रहा होता है। दो सिपाही टोड पर आग फेंक रहे होते हैं। टोड पानी के अंदर चला जाता है और अचानक से पानी से बाहर निकलता है। वो मशीन गन की मदद से सभी को मार रहा होता है और बाद में वो सभी टैंकरों को भी ब्लास्ट कर देता है। आखिर में सिर्फ एक ही टैंकर बचा था जिसके अंदर केन नाम का एक सोल्जर होता है जिसका कोड नंबर 607 होता है और ये वही सोल्जर था जो टोड के साथ लड़ा था। लिहाजा टोड एक टैंकर को लेके आता है और बदले में उनके ऊपर अटैक करता है। वो समझता है कि शायद कैन मार चुका है, इसलिए वो वापस से गांव के अंदर जाता है और यहाँ पर देखता है कि चंद बच्चे और कुछ ही गांव के लोग बचे हैं। उन्हें लेके गांव से निकलता है। तभी वो सामने कैन को भी देखता है। वो फिर से कैन के साथ लड़ने लगता है और आखिर में उसकी गर्दन तोड़ देता है। तभी वहाँ पर टोड की ही टीम के कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो गाँव वालों को देखते सारे रुक जाते हैं। अब वहाँ पर टोड को भी देखते हैं और उन्हें सल्यूट करते हैं। इधर हम कर्नल को देखते हैं जो कैप्टन को गन की मदद से शूट कर देता है। तभी हम वहाँ पर टोड और उसकी टीम को भी देखते हैं जो कर्नल के पास आ जाते हैं और उन्हें अपने जहाज से बाहर फेंक देते हैं। बदले में बचे हुए गाँव वासियों को जहाज के अंदर डाल के वहाँ से लेके जाने लगते हैं। अब वो पूरे ग्रह को ही ब्लास्ट करके वहाँ से निकलते हैं और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।